प्रभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ पटना से यह खबर आ रही है, जहां बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। नीतीश सरकार को लेकर दिलीप जायसवाल का ये बड़ा बयान, जिसमें नीतीश कुमार का भी अंतिम पत्ता जो है वो बाकी है। इंतजार कीजिए, सीएम ने अभी सिर्फ छोटे छोटे ही पत्ते फेंके हैं। सोशल इंजीनियरिंग का बड़ा पत्ता अभी बाकी है। चारों खाने विपक्ष इस पत्ते के सामने आने के बाद चित्त हो जाएगा। चुनाव के बाद विपक्ष के पास कोई काम ही नहीं बचने वाला है। न्यूज़ 18 से बातचीत में दिलीप जायसवाल ने कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। आने वाले समय में नीतीश कुमार जी सोशल इंजीनियर का अंतिम पत्ता अभी बाकी है। अभी तो उन्होंने जो है छोटा छोटा पत्ता फेंका है। अभी अंतिम गेम अभी सोशल इंजीनियर के हमारे नीतीश कुमार जी के मन में चल रहा है। उसके बाद विपक्ष चारों चित्त गिर जाएगा और जो लोग बिहार को सब्जबाग दिखा रहे हैं वो लोग सिनेमा हॉल में जाके फिल्म देखेंगे चुनाव के बाद। इसके अलावा उनके पास और कोई काम नहीं रह जाएगा। दिलीप जी, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत महत्वपूर्ण बातें कही कि नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग का एक बड़ा पत्ता खोलेंगे, जिसके बाद तमाम विपक्ष के लिए कुछ नहीं बच जाएगा। क्या एक बार बयान का मतलब फिर से समझ? ये अभी मैं जब पत्ता खोलना है तो उसको पहले नहीं बताया जाता है। ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक आपने बयान मैंने कहा कि नीतीश कुमार जी सोशल इंजीनियर है राजनीति के, और वो एक एक सेक्टर को किस तरह एक एक बिहार के जनता को सरकार का योजना से लेकर लाभ पहुंच सके, इस बात की चिंता करते हैं। और अभी उनके पास बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं जिनको वो अभी सामने लाएंगे। इसीलिए मैंने ये शब्द कहा है कि नीतीश कुमार जी सोशल इंजीनियर हैं, वो किसी भी मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ये सोशल इंजीनियरिंग का पत्ता अभी खोलने वाले, मतलब ये एक बयान फिर से दोहरा देंगे सर? अभी आप देखेंगे, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो जेडीयू की महिला नेता सुशासन का सार और आपके द्वार अभियान पर निकली हुई है और इसके लिए 40 टीम बनाई गई हैं। एनडीए के 5 प्रदेश अध्यक्षों ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया है। इस अभियान में नीतीश कुमार के अगुवाई वाली डबल इंजन की सरकार के विकास कार्यों को जनता को बताना है। नीतीश सरकार के महिलाओं को लेकर किए गए विकास कार्यों की जानकारी हर घर तक जाकर ये टीम पहुंचाने वाली है, जिसे सुशासन का सार आपके द्वार अभियान का नाम दिया गया। और ये महिला ब्रिगेड जो निकली हैं इस काफिले के साथ 40 टीमों का नेतृत्व किया जाता हुआ, जिसे आज हरी झंडी दिखाई गई। तो नीतीश सरकार के काम को जन जन तक पहुंचाने के लिए, हर एक घर तक जाकर उसे बताने के लिए, जिसमें बिहार में महिलाओं के लिए जो अभूतपूर्व कार्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किए गए वो महिलाएं बेहतर जानती हैं, बखूबी जानती हैं, लेकिन उन तक इन योजनाओं को एक बार फिर से बताने के लिए, पहुंचाने के लिए, नीतीश सरकार के कामों को जन जन तक लाने के लिए घर घर ये टीम पहुंचने वाली है और इसीलिए इसका नाम दिया गया है सुशासन का सार आपके द्वार। 40 वाहन के साथ ये महिलाओं का काफिला आज रवाना हुआ। तो जेडीयू ने आज एक बड़े अभियान की शुरुआत की है, सुशासन का सार आपके द्वार अभियान, और इस वक्त 40 वाहन यहाँ से रवाना होंगे और जेडीयू दफ्तर में इस वक्त तमाम जो रथ पे सवार होकर बिहार के अलग अलग जिलों में जाएंगे वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो महिलाएं जनता के बीच में जाएंगी। सर जी, क्या है ये अभियान? ये हम लोग का सुशासन का सार और आपके द्वार ये अभियान चल रहा है। जनता दल यू के तरफ से हर घर महिला संवाद का कार्यक्रम है। पूरे बिहार में पार्टी के तरफ से 40 महिला टीम जा रही है। सभी लोग अपने महिलाओं के बीच में जाएंगे, उनसे संवाद करेंगे और नीतीश कुमार जी के जो संदेश है उन्हें पहुंचाने का काम करेंगे। आप कहाँ, आप किस जिला के लिए हैं? हम जहानाबाद के लिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनोरमा देवी। क्या कहिएगा जाके जनता के बीच में? कहेंगे जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं महिलाओं को उत्थान के लिए किए, और अभी तत्काल जो वृद्धा पेंशन 400 रुपया मिलता था जो 1100 रुपया होने का काम किए माननीय मुख्यमंत्री जी। इसलिए हम लोग का घर बिल्कुल। अच्छा, बताइए।
आज जो यहाँ जदयू कार्यालय से 40 टीम को रवाना किया जा रहा है सुशासन का सार आपके द्वार, इसी उद्देश्य को लेके हम लोग हर घर पहुँचेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के 20 साल के कार्यों को बताएंगे। तमाम लोग अब यहाँ से झंडा दिखाकर यहाँ से वाहन को रवाना करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस अभियान में जो गाड़ी में पोस्टर लगाया गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर लगी हुई है और सुशासन का सार आपके द्वारा अभियान लिखा गया है। प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू की जो महिला प्रकोष्ठ की हैं उनके अगुवाई में ये यात्रा की शुरुआत हो रही है और पूरे बिहार में ये यात्रा निकाली जा रही है और बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासकर एनडीए के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि एनडीए की जो नीतीश सरकार ने जो महिलाओं के लिए घोषणा किया है वो बेहद महत्वपूर्ण है महिलाओं के लिए और इसी को बताने के लिए बिहार के तमाम जो महिला विंग के नेता हैं वो निकली है। भारतीय नेता कितना महत्वपूर्ण है ये सरकार बना के लौट रही है और पुनः ये संकल्प है कि नीतीश कुमार जी ही बिहार के माननीय मुख्यमंत्री होंगे। ये बिहार की महिलाओं का संकल्प है। ये जब से माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने उन्होंने शुरू से महिलाओं के लिए जो विशेष सुविधा इस राज्य में होना चाहिए उनका ध्यान रहा है। आपने देखा कि जिस तरह से स्थानीय निकाय में, नगर निकाय और पंचायती राज में 50% उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया, जीविका दीदी को आगे बढ़ाने का काम किया और हमारे जो महिलाओं को है 35% डोमेसाइल जिसमें कि 100% डोमेसाइल आरक्षण दिया। आज 40 महिला टीम का जो हम लोग और उस टीम में 2 से 4 महिलाओं मित्री को जो हम लोग ने आज रवाना किया है। और खासकर चुनावी साल है, चुनावी साल में महिला वोटर पर एनडीए की निगाह टिक गई है और नीतीश कुमार ने इसके पहले महिलाओं के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसकी चर्चा आज भी होती है। तो चुनावी साल में अब इसका कितना फायदा मिलेगा ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो वहीं जेडीयू दफ्तर में एनडीए के घटक दलों के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान कहा कि 2025 में 225 फिर से नीतीश का लक्ष्य तय किया है जिसे पूरा कर लेना है। कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरा जोर लगाया जाएगा। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने एनडीए में पूरी एकता और तालमेल की बात कही जिसका असर न सिर्फ एनडीए में बल्कि जनता पर भी पड़ रहा है। चरण में 23 और 24-25 अगस्त को जो 14 टीम जाएगी उसमें 42 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए सम्मेलन होगा और द्वितीय चरण में जो है 28 से शुरू होगी, 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त और उसमें भी 42 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। एक ही हम लोग का उद्देश्य है, एक ही संकल्प है, एक ही लक्ष्य है। 2025 में 2 से 25 फिर से नीतीश, फिर से एनडीए। 23 अगस्त से ये कार्यक्रम विधानसभा सम्मेलन का शुरू होगा और करीब करीब दुर्गा पूजा की शुरुआत यानी 23-24 सितंबर, एक महीना लगातार 18 दिन तक, बीच में कुछ छुट्टियां हैं, पर्व हैं, पूरे बिहार के अंदर ये विधानसभा सम्मेलन एनडीए का चलेगा और एक दिन में करीब 14 सभा होगा और ये सभा प्रत्येक दिन अलग अलग प्रमंडल में होगा। सभी प्रमंडल में सभा होगा और कुल 42 सभा हम एक चरण में करेंगे। इसमें एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता अलग अलग जो टीम बनाई गई है उस टीम में मौजूद रहेंगे। तो विधानसभा चुनाव से पहले आज से विपक्ष का एक तरफ से मिशन बिहार शुरू हो रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आज से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। शाहाबाद के सासाराम से ये यात्रा शुरू हो रही है जो सीमांचल मिथिलांचल के रास्ते 20 जिलों में होते हुए पटना तक पहुंचेगी। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं। इस यात्रा को चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के
शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। राहुल गांधी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, जहां मंच पर तमाम गणमान्य लोगों की मौजूदगी। राहुल तेजस्वी की इस यात्रा में एसआईआर, अपराध, भ्रष्टाचार, रोजगार और पलायन का मुद्दा मुख्य रूप से छाया रहेगा। बिहार में राहुल गांधी की अब तक की ये सबसे बड़ी यात्रा मानी जा रही है। इस यात्रा में इंडिया गठबंधन के मुख्य घटक दल आरजेडी, कांग्रेस के अलावा बाकी सहयोगी दलों के भी नेता मौजूद रहने वाले हैं और वोटर अधिकार यात्रा को लेकर विपक्ष के नेताओं का जोश इस वक्त हाई नजर आता है। तो बिहार में राहुल गांधी की ये यात्रा, जिसे विपक्ष अपनी ताकत, अपनी पहुंच के तौर पर बता रहा है, सासाराम से इसकी शुरुआत होने जा रही है और जिन मुद्दों के इसमें हावी रहने की बात कही जा रही है, बिहार के तकरीबन 20 जिलों को इस यात्रा में कवर किया जाएगा। सियासी फिजा को बदलने की कोशिश के तौर पर इस यात्रा को देखा जा रहा है। वोटर अधिकार यात्रा से लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी दी जाएगी। बिहार में इस वक्त क्या हालात हैं उससे रूबरू कराया जाएगा। कैसे एसआईआर को लेकर विपक्ष जो हमेशा से मुखर रहा है, पटना से दिल्ली तक आपने देखा किस तरीके से इस पर विपक्ष ने अपनी आवाज को बुलंद किया। उस पर कांग्रेस पार्टी के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष राजेश, हमारे नेता आदरणीय राहुल जी हमारे बीच में, राहुल गांधी। तो वोटर अधिकार यात्रा से पहले लालू प्रसाद ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। लालू प्रसाद ने कहा कि संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जिसे वे होने नहीं देंगे। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि लोकतंत्र की धरती बिहार में ही लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश की जा रही है, उसे वे सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियां की हैं, आगे भी करते रहेंगे, मिटने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से फैसला आया, कहीं उम्मीद लग रही है आप लोगों को कि अब न्याय होगा? हाँ होगा न्याय। उससे बोल रहे हैं कि भाजपा वाला संविधान को खत्म करेगा और उसी पर तुला हुआ। हर बिहार के लोग वोट दिया। इस बार जो बिहार का चुनाव है सर, बहुत लग रहा है कि कहीं ना कहीं टक्कर रहेगा। जिस तरीके से एसआईआर आ रहा है, आम लोगों में से लेकर पॉलिटिकल पार्टी तक में कंफ्यूजन है। जनता जागरूक है जनता जागरूक। हाँ, भाजपा के लोग लगातार जो है संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं और संविधान को, लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग हर किस जो है, बिहार की धरती जो है लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र को भाजपा यहाँ से बिहार से ख़त्म करेगी, जो लोकतंत्र की जननी है। हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग हर एक लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ लड़ना पड़े लड़ेंगे और अपने मतदाताओं का जो मत का अधिकार जो संविधान में मिला है उसको हम लोग मिटने नहीं देंगे। तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मतदाता अधिकार यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि आप लोग इस यात्रा को महत्व दे रहे हैं, लेकिन ये यात्रा है ही नहीं, ये पत्थर पर सिर पटकने के जैसा है। देखिए, इस यात्रा को आप लोग महत्व दिला रहे हैं। ये यात्रा नहीं है, ये कहिए कि पत्थर होता है ना, तो पत्थर पर सिर पटकने ऐसा है। किस लिए यात्रा कर रहे हैं? यात्रा करना अपना कोई उद्देश्य से करें, अच्छी बात है, लेकिन जिस चीज के लिए वो यात्रा कर रहे हैं उससे क्या फल मिलने वाला है, क्या चाहते हैं। बड़ी खबर कटिहार से। यहां बृहद आश्रय स्थल से एक बार फिर से 5 बच्चे जो हैं वो फरार हो गए। मामले को देखते हुए बृहद आश्रय स्थल प्रशासन ने सहायक थाने में लिखित मामला दर्ज करवाया है। जानकारी के मुताबिक 5 बच्चे दीवार फांदकर भाग गए यहां से और इससे पहले भी 3 बार आश्रय स्थल से कई बच्चे फरार हो चुके हैं। तो सहायक थाना में अब मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि एक बार फिर से आश्रय स्थल से बच्चे भाग गए हैं और ये पहली कोई घटना नहीं है, ये तीसरी बार है जब बच्चे यहां से फरार हुए हैं। तो कटिहार से ये बड़ी खबर। बृहद आश्रय स्थल से एक बार फिर से बच्चों के फरार होने का मामला सामने आया है। 5 बच्चे इस बार बताया जा रहा है कि आश्रय स्थल से दीवार फांदकर फरार हो गए।
हालांकि अब मामला दर्ज कराया गया है सहायक थाने में, लेकिन इन बच्चों को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं है। और ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है जब इस आश्रय स्थल से बच्चे फरार हुए हैं। यानी एक बार फिर से कार्यप्रणाली को लेकर, सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए। से एक बार फिर 5 बच्चे फरार हो गए। बताया यह जा रहा है कि 5 बालक जो है ये दीवार छरप कर अहले सुबह फरार हुए हैं। बताते चले ये जो बाल गृह है इसमें से हाल के दिनों में 3 बार ये मामला, इस तरह का मामला आ चुका है। और एक बार यहाँ से जो बालिकाएं फरार हुए थे उसमें से 2 बालिका जब बरामद हुआ था, चौंकाने वाला खुलासा हुआ था और कुछ इस तरह से अनैतिक कार्य का भी चर्चा हुआ था। और इस बार एक बार फिर 5 बालक इसी बाल गृह से फरार हैं। और जो बातें फिलहाल सामने आया है, इस फरार होने की जो वजह बताया जा रहा है गार्ड की कमी। दरअसल इस जो बृहद आश्रय स्थल में 30 गार्ड का पोस्ट सैंक्शन है, लेकिन फिलहाल महज 4 गार्ड ही इसकी निगरानी करते हैं। इसके लेकर कई बार जो चिट्ठी है वो भी दिया जा चुका है, लेकिन एक बार फिर 5 बालक फरार होने से फिलहाल कटिहार बाल गृह में अफरा तफरी का माहौल है। कुल जो स्ट्रेंथ है अभी फिलहाल 55 बच्चे बालक और बालिकाएं हैं, जिसमें 5 जो है अहले सुबह फरार हो गए हैं। और एक बार फिर कटिहार बाल गृह पूरे बिहार में चर्चा में है। और एक बार हाल के दिनों में जो 3 घटनाएं हुई है उसके बाद भी प्रशासन शायद जो जागरूक होना चाहिए था उस तरह से जागरूक नहीं हुआ है। इसलिए एक बार फिर कटिहार बाल गृह से 5 बालक फरार हो गए हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार।